अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग और नेचुरल रेमेडीज़ जो स्पेशली एक्नी, पिंपल्स और स्किन ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट हैं। मुझे पता है कि बहुत सी गर्ल्स और बॉयज़ के भी ये प्रॉब्लम होते हैं कि वो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो मार्केट से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बाय करें या घर की रेमेडीज़ को। तो डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेचुरल रेमेडीज़ बताऊँगी जो सिंपल भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्नी के बारे में। अगर आप इन रेमेडीज़ को डेली फॉलो करेंगे तो एक हफ़्ते में आपको वाज़ेह डिफरेंस महसूस होगा और एक महीने के अंदर अंदर आपकी एक्नी जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमने बनाना है नीम स्प्रे फॉर एक्नी कंट्रोल। ये आप घर पे बना सकते हैं। आपने लेने हैं नीम के पत्ते जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। मेरे घर के पास नीम का दरख्त लगा हुआ था तो मैंने वहाँ से तोड़ लिए हैं। मैंने सबसे पहले नीम के पत्तों को अच्छी तरह धो लिया। उसके बाद स्टेन करने के बाद इनके जो पत्ते हैं उनको मैंने अलग कर लिया। अलग करने के बाद मैं जो हूँ इसको ग्राइंड करूँगी। आप जो है इसको प्लेन वाटर के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं और रोज़ वाटर के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको जो है वो रोज़ वाटर के साथ ही ग्राइंड किया जाए। जब आप इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद आपने इसके पेस्ट को स्टेन करके स्प्रे बोतल में स्टोर कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना सुबह और रात को इस स्प्रे को अपने फेस पर मिस्ट की तरह अप्लाई कर लें। अगर मैं नीम के बेनिफिट्स की बात करूं तो नीम एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है जो एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है। नीम जो है वो एक नेचुरल हर्ब है जिसको हम मिरेकल प्लांट भी कह सकते हैं। इसका हर हिस्सा यानी इसके पत्ते, इसकी लकड़ी, इसका बीज सब हेल्थ और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम बात करें एक्नी और पिंपल्स के लिए तो नीम लीव्स में और नीम ऑयल दोनों में ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। ये एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं, स्किन की रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करते हैं। नीम टोनर या नीम फेस मास्क जो है वो रेगुलर यूज़ करने से पिंपल्स ड्राई होते हैं और नए पिंपल्स जो हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। नीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं और ये स्किन को क्लियर और ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। नीम का पेस्ट या नीम वाटर टोनर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को ग्रेजुअली लाइट करता है। यानी अगर आपको पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स का इशू है तो उसके लिए भी ये टोनर बेस्ट है। उसके बाद नीम लीव्स में विटामिन ई और फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं और ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को स्लो डाउन करते हैं। नीम ऑयल या नीम स्प्रे यूज़ करने से जो है वो आपकी स्किन टाइट और जो है यूथफुल हो जाती है। और अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है या आपको कोई कट लगा हुआ है जो हील नहीं हो रहा या आपको फंगल इन्फेक्शन है तो नीम एक नेचुरल हीलर भी है। अगर आपके कट्स, वाउंड्स या फंगल इन्फेक्शन है तो नीम उन्हें जल्दी हील करता है। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। नीम सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। नीम ऑयल या नीम वाटर डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो एक स्क्रब बनाना है। एक बाउल में आपने ड्राई मिल्क लेना है, शुगर लेनी है, कॉफ़ी पाउडर लेना है, लेमन जूस डालना है और हनी जो है ऐड करके आप इसे मिक्स कर लीजिए। जेंटली आपने अपने फेस पर इसे 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करें और फिर वॉश ऑफ कर लीजिए। ये स्क्रब डेड स्किन को रिमूव करता है और एक्नी स्कार्स को भी फेड करता है। अगर आपको एक्नी स्कार्स का इशू है तो उसके लिए ये स्क्रब बेस्ट है। उसके बाद आपने लेना है एक बाउल, उसके अंदर डालना है आपने बेसन। अगर मैं बेसन के बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेसन में नेचुरल क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक्सेस ऑयल को ऑब्जॉर्व करती हैं और स्किन के पोर्स को भी क्लीन करती हैं। अगर आप बेसन को नीम पेस्ट, हल्दी या दही के साथ यूज़ करें तो एक्नी और पिंपल्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाते हैं। बेसन एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी है जो कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। बेसन को दूध या दही या उपटन जो है वो बेसन का लगाने से स्किन नेचुरली ग्लो करती है और टैन भी रिमूव हो जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बेसन एक बेस्ट ऑप्शन है। ये स्किन से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है लेकिन स्किन को ड्राई नहीं बनाता, इस वजह से स्किन फ्रेश और मिट्टी लुक देती है। उसके अलावा बेसन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर भी की तरह भी काम करता है। ये डेड स्किन सेल्स और डर्ट को जेंटली रिमूव करता है। उसके बाद मैंने इसके
अंदर डाला है नीम पेस्ट, जिसके बेनिफिट्स की मैं आपसे पहले ही बात कर चुकी हूँ कि ये जो है वो पिंपल्स के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, हेयर्स के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है दही। अच्छा, ये स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ जो है वो बनाता है। बेसन को हल्दी और दूध के साथ मिक्स करके लगाने से पिगमेंटेशन भी ख़त्म होती है, डार्क स्पॉट्स लाइट होते हैं, रेगुलर यूज से स्किन टोन इवन हो जाती है। बेसन में जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आप बेसन को एग वाइट के साथ यूज़ करें तो फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम होते हैं और स्किन जो है वो टाइट होती है। ट्रेडिशनल उपटन में बेसन यूज़ होता है जो अनवांटेड फेशियल हेयर्स को ग्रेजुअली कम करता है। बच्चों के लिए भी बेसन की लेप लगाई जाती है ताकि उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट और क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर आपकी स्किन जो है वो डल है या टैन स्किन है तो आपने जो है वो सन टैन दूर करने के लिए बेसन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने बेसन, लेमन जूस, हल्दी और दही का पेस्ट लगा के टैन को जो है वो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो बेसन एक नेचुरल क्लेंजर, एक्सफोलिएटर और ब्राइटर है जो एक्ने को कंट्रोल करता है, टैन को दूर करता है, कंप्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और स्किन को भी सॉफ्ट और ग्लोइंग और यूथफुल बनाता है। आपने अच्छी तरह से पेस्ट को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस को जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करके और पूरे फेस पे जो है ये वाला मास्क अप्लाई कर लेना है। मास्क को अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह पूरे फेस पे आपने 15 मिनट्स तक इसको लगा रहने देना है। 15 मिनट्स तक लगा रहने देने के बाद आपने जेंटली जो है वो अपने फेस को स्क्रब करते हुए अपना फेस जो है वॉश कर लेना है। आप देखेंगे कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपकी पिगमेंटेशन में, डार्क स्पॉट में, सन टैन में, आपके पिंपल्स में। आपका अगर जो है वो स्किन इन्फेक्शन है, आपके फंगल इन्फेक्शन है, उसमें आपको जो है वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो आपने ज़रूर इस मास्क को अप्लाई करना है। उसके बाद मैं बना रही हूँ एक ज़बरदस्त मास्क जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। विटामिन सी ऑरेंज पील पाउडर लेना है आपने। मैंने जो है वो सईद गनी का लिया है, बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने लिया है। आप किसी भी ब्रांड का जो आपका फेवरेट है आप ले सकते हैं, विटामिन सी का ऑरेंज पील पाउडर, और आप जो है वो इसे घर पे भी बना सकते हैं। सर्दियों में तो जो है वो आराम से अवेलेबल होते हैं ऑरेंजेस, तो मैं जो हूँ ख़ुद ही घर पे बना लेती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और अवेलेबल नहीं है तो मैं जो हूँ वो सईद गनी का ये विटामिन सी ऑरेंज पील पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। खैर, उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है रोस्टेड टर्मरिक, जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। आपके पास अगर नहीं है तो आप भी इसको जो है रोस्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो पूरा प्रोसीजर मौजूद है। उसके बाद रोस्टेड टर्मरिक लेने के बाद आपने जो है वो योगर्ट डाल के जो है इसका अच्छी तरह से मिक्सचर बना लेना है। ये मास्क इनको इंस्टेंटली ब्राइटनिंग देगा, फ्रेश बनाएगा। टर्मरिक इन्फ्लेमेशन कम करता है। हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। रोस्टेड टर्मरिक ज़्यादा जेंटल होता है, स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। ये पिंपल्स को हील करता है और उनके एक्नी मार्क्स को जो है वो फेड करता है। यानी अगर आपको एक्नी मार्क्स हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एक्नी तो चली जाती है लेकिन एक्नी मार्क्स नहीं जाते जो बहुत ही बुरे लगते हैं फेस पे, तो उसके लिए ये मास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि मास्क एक दिन अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर तकरीबन जो है वो वीक में 2 या 3 दफ़ा ये मास्क अप्लाई करते हैं तो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, रोस्टेड टर्मरिक जो है वो रेडनेस को भी कम करता है, स्वेलिंग और स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। हेल्दी जो है वो स्किन को नेचुरली ब्राइट करती है, ग्लोइंग बनाती है। इस वजह से ब्राइडल उपटन में भी हल्दी का जो है वो यूज़ होता है। अगर आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि शादियों के सीजन आने वाले हैं, तो आप जो है लाजमी ये वाला स्किन मास्क जो है वो लाजमी अप्लाई करें अगर आपके फेस पे जो है वो दानों के दाग धब्बे मौजूद है तो। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी स्लो डाउन करते हैं। रोस्टेड टर्मरिक स्किन को यूथफुल और टाइट भी बनाती है। रेगुलर यूज़ से टैनिंग दूर होती है, पिगमेंटेशन कम होती है और स्किन जो है इवन लगती है, एक जैसी लगती है। उसके बाद ऑरेंज पील पाउडर की अगर हम बात करें और रोस्टेड टर्मरिक को और योगर्ट को एक साथ मिक्स करते हैं तो एक परफेक्ट फेस पैक बन जाता है, क्योंकि एक्नी को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन फेड करता है, स्किन को ब्राइटर, सॉफ्टर और ग्लोइंग बनाता है, रेडनेस और इरिटेशन
को भी काम करता है। आपने अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पर जो है वो इवनली अप्लाई कर लेना है स्क्रब, और इसको पहले एज अ मास्क आपने अप्लाई कर लेना है। जब आप इसकी थिक लेयर जो है वो अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने तकरीबन 15 मिनट्स तक वेट करना है। जब ये हल्का सा ड्राई होने लगे तो इसको जो है वो आपने स्क्रब करते हुए जो है अपना फेस वॉश कर लेना है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। जब तक मैं जो हूँ वो फेस पर मास्क अप्लाई कर रही हूँ तो उसी दौरान मैं आपके साथ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे फेस पर भी पहले बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे, स्पेशली PCOS की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्किन पर बहुत ब्रेकआउट्स होते थे, रेडनेस होती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील होता था। जब तक मैं मार्केट की प्रोडक्ट यूज़ करती रही मुझे कभी प्रॉपर रिज़ल्ट ही नहीं मिला। हर क्रीम, फेस वॉश, स्क्रब टेम्परेरी रिज़ल्ट तो देता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से पिंपल्स हो जाते थे। मुझे लगा था कि शायद मेरी स्किन कभी क्लियर ही नहीं हो सकती। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज करूँगी। सबसे पहले मैंने जंक फूड और ऑयली चीज़ें अपनी डाइट से दूर की। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और फ्राइड आइटम्स ऑलमोस्ट बंद कर दिए। साथ ही पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, डेली कम से कम 8 गिलास। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत फ़र्क लाती हैं आपकी लाइफस्टाइल में। उसके खैर अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून हनी, रोस्टेड टर्मरिक और कॉफ़ी पाउडर। आपने इसको अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, या आपके फेस पे जहाँ जहाँ पे भी एक्नी है। आप देख सकते हैं कि मेरी बहन की एक्नी जो उसके चीक्स पर है काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क आया। मेरी बहन रोज़ाना इसके ऊपर जो है ये वाला मास्क अप्लाई करती है और उसके जो एक्नी है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो आप डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे। खैर स्पेशली जब मैं PCOS मुझे डायग्नोस हुआ था उस वक्त मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट करती थी। हर वक्त एक्नी स्पॉट्स, रेडनेस और स्कार्स नज़र आते थे। कभी कभी इतना स्ट्रेस होता था कि मैं अपने फेस को जो है वो मिरर में भी नहीं देख सकती थी, मैं अवॉइड करती थी। और इनिशियली सच बताऊं तो मैं भी एक लड़की की तरह मार्केट प्रोडक्ट यूज़ करती थी। फेस वॉशेस, क्रीम, सीरम सब ट्राई किए हैं मैंने, और इनकी एक ही पैटर्न था। थोड़ी देर के लिए रिजल्ट देते थे, स्किन स्मूथ फील होती थी, लेकिन जैसे यूज़ करना बंद करती थी तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता था, पिंपल्स दोबारा आ जाते थे, और ये टेम्परेरी सोल्यूशन था, परमानेंट नहीं था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्नी सिर्फ एक सरफेस लेवल इशू नहीं है, ये अंदर से भी कंट्रोल होती है, जैसे फूड हैबिट्स, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल। तो मैंने सबसे पहले अपनी डाइट चेंज की। जंक फूड, ऑयली चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक ऑलमोस्ट कट ऑफ कर दिए। ट्रस्ट मी, ऑयली फूड और शुगर एक्नी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने लिए थे 2 अदद मलट्ठी के टुकड़े, और इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया था। हमने इसको ओवरनाइट जो है वो रख देना है ताकि ये एक फेस स्प्रे कह लें, सीरम कह लें, वो बन जाए। फिर हमने इसको जो है किसी स्प्रे बोतल में शिफ्ट कर देना है। तो ये मैंने अभी जो है वो मलट्ठी जो है वो पानी के अंदर डाल के रखती थी। हम इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि ये जो है वो इसका कलर कैसे चेंज होता है। ये आपकी स्किन को ब्राइटर करता है और आपकी जो है वो स्किन को वाइट करता है, वाइट बनाता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है। हम इसको ओवरनाइट रख देंगे और जो भी इसका कलर आएगा उसके बाद हम इसको किसी स्प्रे बोतल में शिफ्ट कर लेंगे। तो मैं बात करी थी कि मैंने उसके बाद जो है अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें ऐड की, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन टी और स्पेशली डिटॉक्स वाटर। मैं सुबह एम्प्टी स्टमक 1 गिलास वार्म वाटर विद लेमन लेती हूँ और दिन भर जो है वो कम से कम 8 गिलास पानी जो है वो पीती रहती हूँ। ये जो छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं ये स्किन को नेचुरली डिटॉक्स करती हैं। PCOS की वजह से मुझे हार्मोन्स इम्बैलेंस का इशू था और इसलिए पिंपल्स बढ़ जाते थे, लेकिन जब मैंने लाइफस्टाइल पर फोकस किया, जैसे थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक और स्ट्रेस जो है वो कम लेना, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि मेरी स्किन भी काम होने लग गई। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने योगर्ट डाला है, कॉफ़ी पाउडर डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें भी अवेलेबल हैं तो भी आप एक अच्छा मास्क घर पे बना सकते हैं। अच्छा, मैंने ना बाहर की मार्केट की जो हार्श केमिकल वाली चीज़ें थी वो यूज़ करना बंद कर दी थी। मैं घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती थी, जैसे नीम के पत्ते, बेसन, टर्मरिक, ऑरेंज पील पाउडर, और ट्रस्ट मी घर की चीज़ें सबसे ज़्यादा सेफ़ और नेचुरल हैं। इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती हैं। ये मैंने बनाया था जिंजर शॉट, आप भी बनाएं और रोज़ाना इसको स्टोर करके रख लें छोटी छोटी बोटल्स में या किसी बड़ी बोतल में। आपने इसको जो है ना वो रोज़ाना पीना है। इससे जो है
है आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और नेचुरली आपको अंदर से जो है ना वो हील मिलेगी। उसके बाद मैंने लिया था ये चारकोल पाउडर मेरे पास चारकोल क्रीम थी, आप चारकोल पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने ये लिया था वसीम बदामी का, आई गेस कोई ब्रांड है, मुझे सही से नाम नहीं पता, उनका मैंने लिया था। और इसके अंदर मैंने बेसन डाला और इसके अंदर मैंने लेमन डाला और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मास्क बन जाता है। अच्छा खैर, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये आपको जो है ना आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। मुझे याद है जब मैंने रोस्टेड टर्मरिक और ऑरेंज पील पाउडर का मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मेरी स्किन पे थोड़ी बर्निंग से सेंसेशन सी होती थी, ठीक है, बट वो नेचुरल था क्योंकि ये स्किन के अंदर से बैक्टीरिया को किल करता है और स्कार्स को फेड करता है। धीरे धीरे रिजल्ट आने लगता है। अक्सर मैंने देखा है कि वो अक्सर लोग जो है वो बेसन या कुछ लगाते हैं तो वो कहते हैं हमारे मुंह पर जो है वो बर्निंग हो रही है या जलन हो रही है, मसला हो रहा है। तो वो जो है ना आपको नेचुरली आपकी स्किन को अंदर से आपके बैक्टीरिया को किल करता है, इस वजह से आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो होती है, उससे कोई मसला नहीं होता। अगर आप केमिकल फ्री चीज़ यूज़ करें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी तो ये आपको आपकी स्किन को ख़राब भी नहीं करेगी। खैर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे फेस पे रिज़ल्ट आने लगा, पिंपल्स ड्राई होने लगे और स्किन जो है वो मेरी फ्रेश लगने लग गई। और मेरी एक और टिप भी है, अपनी स्किन को कभी ज़्यादा प्रोडक्ट से ओवरलोड मत करें। मार्केट की 5-6 चीज़ें एक साथ बिल्कुल भी अप्लाई ना करें क्योंकि ये स्किन को सिर्फ डैमेज करेगी। कीप इट सिंपल, 1 या 2 नेचुरल रेमेडीज़ रेगुलर यूज़ करें और कॉन्स्टेंट रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैंने एक रेमेडी लगाई और मुझे उससे फ़ौरन मेरे दाने जादुई गायब हो जाएँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और प्लीज़ अगर आपको भी एक्नी है तो अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, स्पेशली जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा केयर करनी है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो आपकी स्किन जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह जो है अपने नेचुरल रेमेडीज़ पर ट्रस्ट रखें। ये मास्क जो मैंने आपको बताए हैं या जो मैंने आपको सीरम्स बताए हैं, इनमें से कोई 1-2 पकड़ लें और उनको जो है वो रोज़ाना लगाएं कांस्टेंट होके, आपको ज़रूर बेनिफिट जो है इसका मिलेगा। और रिमेंबर, क्लियर स्किन का जो सीक्रेट है वो सिर्फ क्रीम्स या मेडिसिन नहीं है बल्कि प्रॉपर केयर, डाइट, हाइड्रेशन और पॉजिटिविटी है। इंशाल्लाह आप भी अपनी पिंपल से जो है ना इसके बाद ज़रूर छुटकारा पा लेंगे। यहाँ पे मैंने बना लिया था सीरम। इस सीरम के अंदर मैंने डाला था रोज़ वाटर, विटामिन ई का कैप्सूल, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन। आप ये भी बना के स्टोर कर सकते हैं। ये मैं जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, मेरा फेस बहुत ड्राई होता है, तो उसके लिए मैं इसको लाजमी अप्लाई कर लेती हूँ। मार्केट के जो सोप्स होते हैं उनमें केमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्किन को ये और ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सोप भी घर का ही इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए सोप के लिए मैंने सबसे पहले लिया दाल मसूर पाउडर स्किन के लिए एक नेचुरल क्लेंज़र है। ये डेड स्किन को रिमूव करता है और स्किन को ब्राइट बनाता है। फिर मैंने इसमें दूध ऐड किया जो स्किन वाइटनिंग और सूथिंग के लिए बेस्ट है। उसके बाद मैंने ली फ्रेश एलोवेरा जेल जो मैंने ऐड की, जिससे पिंपल्स और स्कार्स के लिए ये एक मेडिकल इंग्रेडिएंट है। और मैंने इन सब को जो है वो एक बाउल के अंदर सोप बेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, सोप बेस के अंदर आपने इन सब चीज़ों को डाल देना है। साथ ही मैंने राइस फ्लोर भी डाल दिया है। ये सारी चीज़ें स्किन को डीपली हाइड्रेट करती हैं, जो स्किन को ऑयल फ्री बनाती हैं और नेचुरल ग्लो भी देती हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने सोप बेस के साथ मिक्स किया और एक होममेड नेचुरल सोप तैयार किया। ये सोप इतना जेंटल है कि स्किन को डैमेज नहीं करता और डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो मार्केट के सोप्स और हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करके करते हैं। ये प्रोडक्ट शुरू में थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये स्किन को और वीक बना देती है। इसलिए मैंने उन्हें कम्प्लीटली अवॉइड किया और अपनी स्किन रूटीन में नेचुरल चीज़ों को इंक्लूड किया है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जितने भी मास्क या सोप यूज़ कर लें, अगर आप पानी नहीं पीते तो स्किन कभी क्लियर नहीं होगी। वाटर इज़ मस्ट। मैं रोज़ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीती हूँ। ये सिंपल सी हैबिट है, स्किन को डिटॉक्स करती है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है और नेचुरली ग्लो लाती है। क्लियर स्किन का फार्मूला बहुत सिंपल है, नेचुरल रेमेडीज़, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, पेशेंस और
ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो मास्क है। इसको मैंने पूरे फेस पर अपने अप्लाई कर लिया और आपको मैं आफ्टर रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी तो आप शॉक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरी स्किन पे थोड़े थोड़े जो है एक्नी मार्क्स और थोड़ी थोड़ी एक्नी नज़र आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। तो आगे मैं आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी कि मेरी स्किन कितनी क्लियर है, स्कार्स जो है वो फेड हो चुके हैं और रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सब नेचुरल सोप्स और मास्क की वजह से है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप हाइड्रेटेड, पानी लाजमी पिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।